हे माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी नेट। मेरे एक वीडियो में एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर हमें प्लीज़ पाइथागोरस थ्योरम जो है उसको प्रूव करके बताओ कि वो कैसे करते हैं। स्पेशली इस चैनल पे तो मैं मैथ्स कवर नहीं करता, लेकिन अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो मैं उसको भी कवर कर दूंगा। ठीक है, तो कोई ऐसी क्वेरी होगा तो प्लीज़ कमेंट करना। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम पाइथागोरस थ्योरम को कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो बेटा हमारा पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, जरा हम गौर से देखेंगे कि एक ट्रायंगल होना चाहिए जो कि राइट एंगल्ड हो किसी एक एंगल पे। तो डेफिनेटली यहाँ पे ये ट्रायंगल हमारा यहाँ पे राइट एंगल्ड है और ये हमारा इसका होता है हाइपोटेनियस। ठीक है, तो हमारा क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम कि ये परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है और ये हमारा हाइपोटेनियस है। तो कुल मिला के हमको क्या प्रूव करना है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बेटा सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं कि हमारे पास गिवन क्या क्या है, हमको दिया क्या क्या गया है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, ए बी सी इज अ राइट एंगल्ड, ऐसे लिखते हैं। देखो ए बी सी इज अ ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट बी। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि ए बी सी एक ट्रायंगल है जो बी पे राइट एंगल है। ठीक है, हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया। सबसे पहले यहाँ पे हम लिख देते हैं टू प्रूव। क्या हमें प्रूव करना है बेटा, हमें प्रूव करना है हाइपोटेनियस क्या है हमारा ए सी। तो हम लिखेंगे ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारा क्या है परपेंडिकुलर यानी ए बी का स्क्वायर प्लस ये हमारा बेस है यानी बी सी, तो बी सी का स्क्वायर। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। हमने यहाँ पे क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया। क्या कंस्ट्रक्शन किया, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर या फिर ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर ए सी। यानी हमने क्या किया, इस ए सी वाले लाइन सेगमेंट पे एक बी डी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग प्रूफ। अब बड़े गौर से समझना इसको। ठीक है, अगर क्लास 10th वाले बच्चे हो तो डेफिनेटली ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि यहाँ पे आपका ही कॉन्सेप्ट लगने वाला है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे सिमिलरिटी पे बात करेंगे, कंग्रुएंसी पे नहीं, हम सिमिलरिटी पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दो ट्रायंगल को लेते हैं। पहले हम ट्रायंगल ए बी सी लेंगे और साथ साथ में ए बी डी लेंगे। तो हम लेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए बी सी वी गेट, हमें क्या मिलता है जरा हम गौर से देखेंगे। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए। तो अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को देखेंगे, जरा गौर से देखो, ये छोटा वाला ट्रायंगल, ये वाला, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो उसमें भी एंगल ए आता है, और अगर मैं इस बड़े वाले ट्रायंगल की बात करूं तो इस बड़े वाले ट्रायंगल में भी ए आता है। तो इसलिए हमने ए ले लिया। अब इसको मैं क्या लिख दूंगा, कॉमन। ये लिखना आपको बहुत ज़रूरी है कि क्यों। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अगर गौर से देखोगे तो ये वाला ट्रायंगल कुछ ऐसा है। ठीक है, ऐसे करके, डेट मीन्स कि ये हमारा इसका हाइट है, हाइट मतलब ए डी, और ये हमारा बी है। तो ए डी हमारा हाइट है, ठीक है, डी बी हमारा बेस है और ए बी हमारा परपेंडिकुलर है। ये ध्यान रखना, इसको मैं लिख देता हूँ पी बी एच, ताकि आप इसको क्लियर कर सको। अगर मैं इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ तो इस वाले ट्रायंगल में ए सी हमारा हाइपोटेनियस है, ये हमारा बेस है और ये हमारा परपेंडिकुलर है। तो अगर हम इस ट्रायंगल का, सबसे पहले गौर से देखो, ये वाला जो 90 डिग्री है ट्रायंगल, ये वाला, डेट मीन्स यहाँ पे ये 90 है तो यहाँ पे ये 90 है। तो दोनों ट्रायंगल में एक एक एंगल 90 डिग्री है, तो हम वो भी लिख देंगे। एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमें पता है कि सिमिलरिटी में अगर दो एंगल भी हमारा मिल जाता है तो वो हमारा सिमिलर हो जाता है। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी is similar to triangle
ABC बाई ए क्राइटेरिया। ठीक है, हमारा एंगल क्राइटेरिया से ये हमारा सिमिलर हो गया। तब हम क्या निकालेंगे, देयरफॉर अब हमारे पास क्या आता है, जरा गौर से देखो, इसका हम परपेंडिकुलर लेंगे तो इसका भी हमें परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा। तो इसका परपेंडिकुलर AD है तो हम लिखेंगे AD बाई इसका परपेंडिकुलर क्या है AB। ठीक है, हमने ले लिया AB इज इक्वल टू, अब देखो इसका हम हाइपोटेनियस की बात कर रहे हैं, इस वाले ट्रायंगल की मैं हाइपोटेनियस की बात कर रहा हूँ AB। तो इस बड़े वाले ट्रायंगल का हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, बड़े वाले ट्रायंगल का, डेट इज AC। तो हमने इसको ऐसे कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, AD इंटू AC इज इक्वल टू AB इंटू AB, AB इंटू AB। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, AD इंटू AC इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। ये हम ले लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए कि इक्वेशन हमने इसको मान लिया। अब मैं इसको इरेज करता हूँ। अब हम लोग आगे चलते हैं। सिमिलरली इन ट्रायंगल, अब हमने ये छोटे वाले ट्रायंगल को कवर कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इस बड़े वाले ट्रायंगल को कवर करेंगे। ठीक है, तो आ जाओ बड़े वाले ट्रायंगल को हम कवर करते हैं। बड़े वाले ट्रायंगल के लिए हम क्या लिखेंगे, नेम हमारा डेट विल बी BDC। BDC बेटा हमने यहाँ पे D को ही क्यों बीच वाला मिड पॉइंट लिया है, क्योंकि ये एक राइट ट्रायंगल है। और जब भी आप कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल का नेमिंग कर रहे हो तो ध्यान रखना, जिस पे भी आपका राइट एंगल बनता है उसको आप हमेशा बीच में रखना। ठीक है, एंड ट्रायंगल ABC वी गेट, हमें क्या मिलता है, जरा हम गौर से देखते हैं। अब इस वाले ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो इस वाले ट्रायंगल में देखो जरा, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा उल्टा बनाता हूं, गौर से देखना। ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं। ये हमारा हो गया बेस, और ये इसके सामने वाला है, डेट विल बी हाइपोटेनियस। ठीक है, नेमिंग कर देता हूं मैं ताकि आप इजीली इसको समझ सको। अब देखो इजीली हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले तो हमारा दो एंगल देखो कॉमन है, C एंड C दोनों में कॉमन आ रहा है, तो हम लिख देते हैं एंगल C इज इक्वल टू एंगल C, क्या हो गया हमारा कॉमन। ठीक है, सेकेंड हमारा आ जाएगा, देखो दो दो एंगल 90 डिग्री, इसका भी है, इसका भी एक एक एंगल 90 डिग्री है, तो मैं एंगल लिख देता हूँ एंगल BDC इज इक्वल टू एंगल B। ठीक है, या फिर इसको मैं लिख देता हूँ ABC, और यहाँ पे लिख देता हूँ 90 डिग्री। ठीक है, देयरफॉर ट्रायंगल BDC सिमिलर टू ट्रायंगल ABC बाई AA क्राइटेरिया। तो ये भी हमारे AA क्राइटेरिया से ये प्रूव हो चुका है कि दोनों सिमिलर है। तो अब हम इसमें भी वही सिचुएशन करेंगे। सबसे पहले हम परपेंडिकुलर लेंगे, तो इसका परपेंडिकुलर बाई इसका परपेंडिकुलर, तो हम लिखेंगे CD डिवाइडेड बाई AB इज इक्वल टू, अब इसका हाइपोटेनियस बाई इसका हाइपोटेनियस, BC बाई AC। ठीक है, तो एक बार मैं इसको मैच कर लेता हूं जरा गौर से। इसका CD बाई, नहीं इस वाले ट्रायंगल में जाएंगे तो इसका हमारा ये हो जाएगा CB, BC, AB नहीं होगा, इसमें होगा हमारा BC। ठीक है, ये नीचे वाला मैं जा रहा हूँ, ये वाला, तो BC। ये देखो जब ये पलटा है ना, तो ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर, और ये हमारा हो गया इसका बेस। ऐसे करके इसको आप ऐसे ही समझ लो, ये ऐसे, ये ट्रायंगल कुछ ऐसे हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, CD इंटू AC इज इक्वल टू BC इंटू BC। तो अब हमारा हो जाएगा ये CD इंटू AC इज इक्वल टू BC का स्क्वायर, एंड इट विल बी इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट हमारा आया था ये, और इक्वेशन सेकंड हमारा आया है ये। अब इन दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसको मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूँ नीचे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, या फिर हम एडिंग लिख देते हैं।
एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, हमें क्या मिलता है। सबसे पहले हम लोग इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, ए डी इंटू ए सी प्लस यहाँ पे क्या आया, सी डी इंटू ए सी। पहले हम लोग एल एच एस को एक साथ लिख लेते हैं, फिर आर एच एस लिखेंगे, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पे इरेज कर लेता हूँ बेटा, आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे चलेंगे, तो ए डी यहाँ है, ए सी, सी डी, ए सी, तो ए सी दोनों में कॉमन है, तो ए सी को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, फिर मैं लिख देता हूँ ए डी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं ए डी प्लस सी डी, तो ए डी प्लस सी डी इन दोनों को जब हम मैच करते हैं तो ये निकलता है हमारा ए सी। ठीक है, तो एक ए सी पहले से था, दूसरा ए सी हमारे इन दोनों को जोड़ नहीं पाया, इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। एंड यही तो हमें प्रूफ करना था। ठीक है, टू प्रूफ में हमारा यही लिखा हुआ था कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये रहा हमारा पाइथागोरस थ्योरम एंड आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आ गया है कि किस तरीके से किया गया। जब हमने इस वाले ट्रायंगल को लिया तो हमने इसको परपेंडिकुलर माना। ठीक है, और जब हम इस वाले ट्रायंगल को ले रहे हैं तो हम इसको उल्टा करके हम इसको परपेंडिकुलर और इसको बेस मानेंगे और हमारा ये इजीली क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो ऐसे ही आपको अगर कोई भी साइंस एंड मैथ में क्वेरी हो, ठीक है, और अगर वो मेरे से कंप्लीट हो जाए इजी वे में तो मैं आपको बता दूंगा, आप उसको समझ जाओगे। एंड प्लीज़ ऐसे ही अपना प्यार देते रहना और घर बैठे कमेंट करते रहो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बी सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग स्टडी में।